अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने किचन कैबिनेट क्रिएटर के बारे में सीखा था, जो कि कुछ ये वाली स्क्रिप्ट हमने यूज़ की थी कैबिनेट क्रिएटर के नाम से। यह तब यूज़ होती है अगर हमारे पास फ्लोर प्लान हो, यानी किचन का कोई प्लान हो। जैसे अगर मैं ऑटोकैड में आता हूँ तो ये प्लान है। अब जैसे ये प्लान है, अगर कुछ इस तरह का प्लान हो तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है वो अपनी कैबिनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें सिंक वगैरह दे सकते हैं, हैंडल्स वगैरह लगा सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं और किस तरह इसमें कैबिनेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है वो इस स्क्रिप्ट के ऊपर है। यानी अगर हमारे पास एलिवेशन हो किचन का, लाइक यहाँ पे अगर ऑटोकैड में आता हूँ तो ये एलिवेशन है किचन की कैबिनेट्स का कुछ इस तरह का। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सीन हो, यानी हमारे पास एलिवेशन हो, देन हम किस तरह कैबिनेट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्क्रिप्ट होती है वो मुतफाक स्क्रिप्ट होती है। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं बताऊँगा। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो आई डोंट थिंक पता नहीं किस में है, लेकिन मैं इसको आपको समझा दूंगा उर्दू में ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, लूमियन, ऑटोकैड वगैरह सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी शुरू करते हैं इस स्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपका हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आपका हर एक पार्ट जो है वो सेपरेट होना चाहिए। यानी अगर आप ऑटोकैड से कोई भी अपना लेकर आएंगे एलिवेशन वगैरह, उसको जब आप मैक्स में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होगा, उसको आपने डिटैच कर लेना है। ठीक है, यानी आप देखें ये मेरे पास डिटैच है। हर एक को आपने डिटैच रखना है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगी। बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर एक पार्ट को आपने जो है वो डिटैच करना है, यानी सेपरेट होना चाहिए। इसके बाद सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये डाउन कैबिनेट्स हैं। डाउन कैबिनेट्स के लिए मैंने सिंपल इसको जो है वो डेप्थ देनी है कि हमें कितनी डेप्थ पे चाहिए। अराउंड जो हमारी डाउन कैबिनेट्स होती हैं वो 40 to 50 या 60 तक होती हैं। यहाँ पे मैं 55 देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा ये वर्क कर रहा है, यानी ये वर्किंग में है। और अब हमारे पास जो कैबिनेट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ये देखें, अब ये कैबिनेट्स हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। फ्रंट में हम जाते हैं, इसको मैं जो आइसोलेट कर लेता हूँ। फ्रंट में जाते हैं और यहाँ पे मैं जो अपने ग्रिड है उसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, कुछ इस तरह से जो हाइट आपने डिसाइड की हुई होगी उसी हाइट के मुताबिक उसी हाइट को लेकर ये क्रिएट करेगा। देन अब हमें इसमें डोर चाहिए। डोर हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हमें अपर वाली चाहिए, यानी जो टॉप में हमारे पास कैबिनेट्स हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल अब आपने इसकी वैल्यू को जो है ये उससे ऑफ होती हैं। लाइक अगर 55 है तो ये हमारे पास 30 रहेंगी। देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्रिएट हो जाएंगी। आप देखें विद इन 1 क्लिक में ये क्रिएट हो रही है। अगर आपने इसी तरह कोई कबर्ड्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, यानी अपने बेडरूम के लिए, तो उसका भी आप एलिवेशन बना के इसको यूज़ करते हुए आप कैबिनेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये होने के बाद अब आप देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा पीछे मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे यहाँ पे मूव होती हैं। ओके, और ये होने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे डोर। जी को मैं दोबारा से प्रेस कर, अब हमें डोर चाहिए। डोर्स के लिए आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और डाउन में आना है और यहाँ पे डोर की आपने वो देनी है, विड्थ देनी है। जहाँ पे मैं 2 प्रेस करता हूँ। अब 2 प्रेस करने के बाद आपने इंटर नहीं करना। अगर आप इंटर करेंगे तो ये स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। देखें अब हमारे इजीली जो है वो डोर क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स का डोर चाहिए, यानी कुछ और डिज़ाइन का, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और ये जो डाउन है ये दूसरा डिज़ाइन है। हमारे पास 2 ही डिज़ाइन मिलते हैं। एक हमें सिंपल डिज़ाइन मिलता है, दूसरा हमें थोड़ा सा बेवल टाइप का मिलता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है डिफरेंट टाइप का। अब आप इसमें जो भी यूज़ करना चाहें उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डिलीट करूँगा। मुझे फर्स्ट वाले ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी अगर आपको विड्थ कम करनी है तो आप शेल में जाएंगे और यहाँ से इस वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो आपके अपने एंड में है, कोई इशू नहीं है।
और एडिटेबल में जाएंगे तो यहाँ पे आप एडिटेबल पॉलिसी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सो अभी हम शटर्स की बात कर रहे थे, तो शटर्स इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास ये शटर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आप हमें फ्रंट पे शटर चाहिए, तो यहाँ पे मैं फ्रंट पे करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे ये वाले शटर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लूँगा क्योंकि ये उसी एक्सेस के ऊपर वर्क करेगा। सो यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। अब हमें हैंडल्स क्रिएट करने हैं। सो हैंडल्स क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने दोबारा से जिसको मैंने इनके ऊपर हैंडल्स लगाने हैं, इनके ऊपर मुझे वर्टिकली चाहिए। सो आपने डिफरेंट स्टाइल में आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे हम चलते हैं। अब ये शटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये शटर्स के डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइन हमें मिलते हैं शटर्स के। उसके अलावा ये विड्थ है सेंटीमीटर्स में। सो इसको मैं 12 रखूँगा, सबसे कम विड्थ हम रखेंगे क्योंकि शटर्स जो हमारे पास हैंडल्स होते हैं वो थोड़े से विड्थ में बारीक होते हैं, यानी पतले होते हैं। सो ये करने के बाद अब ये 2 डिज़ाइन है हमारे पास। सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वर्टिकली क्रिएट हो गए हैं। बाद में हम इनको हॉरिजेंटली वो कर देंगे। अगर आपको हॉरिजेंटली चाहिए तो इसको डिलीट करें, ठीक है। इसको डिलीट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब मुझे दूसरा डिज़ाइन चाहिए, सो मैं यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको डाउन वाले को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्टिकली कुछ इस तरह का डिज़ाइन ये वाला क्रिएट हुआ है। सो इस तरह अब ये मेरे पास ड्रायर्स हैं, ड्रायर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। सो ये अब ड्रायर्स में हमारे जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ये देखें विद इन 1 क्लिक आपके पास ये क्रिएट हो गए हैं। अब ये मुझे वर्टिकली नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो इनको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से और दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को इसको ये कर देते हैं ऑप्शन में और ओके करेंगे, तो अब हमारे पास ये क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। फ्रंट में अगर हम जाते बाद में हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ये सेंटर में क्रिएट करेगा। सो उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन ये ओके कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम वर्टिकली करते हैं, देन इसको ओके करते हैं और उसके बाद हमें ये चाहिए और इसका हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। सो इसको हम इस तरह क्लिक करते हैं, ठीक है। और अब अगर हम फ्रंट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि विद इन 1 क्लिक हमने जो है वो हैंडल्स भी क्रिएट कर ली हैं और अपनी कैबिनेट्स भी क्रिएट कर ली हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई थिंक सो इससे आपका काम फास्ट भी हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।